5G की मोबाइल कम्युनिकेशन की तकनीकी अभी इसकी टेस्टिंग हो रही है भारत में और लोग इसको लेकर खासे चिंतित नजर आ रहे हैं। लोगों ने बहुत सारे लोगों ने ये मान रखा है कि जो 5G की तकनीकी है उससे हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा बुरे नुकसान होंगे, उससे पक्षियों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और बहुत सारे लोग इसको कोरोना और बर्ड फ्लू जैसी महामारी से जोड़कर भी देख रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि ये जो 5G की मोबाइल तकनीकी है ये आखिर है क्या और क्या इसका हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, पशु पक्षियों के ऊपर कोई दुष्प्रभाव पड़ सकता है और क्या कोरोना या बर्ड फ्लू जैसी महामारी से इसका कोई संबंध है। तो 5G तकनीकी के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आप 2G, 3G, 4G जो इससे पहले मोबाइल की तकनीकी थी जिससे अभी तक हम मोबाइल कम्युनिकेशन और डेटा कम्युनिकेशन अपना कर रहे हैं उसके बारे में जानें। तो ये तकनीकें हमने इस्तेमाल की और डेटा की जो स्पीड है, जो इंटरनेट की स्पीड है उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए जो हमारी मोबाइल कम्युनिकेशन की तकनीकी है उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की जरूरत हुई। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए जो नई तकनीकी आई उसका नाम 5G तकनीकी रखा गया। अभी तक हम लोग जो फ्रीक्वेंसी बैंड इस्तेमाल कर रहे थे अपने मोबाइल कम्युनिकेशन में वो कुछ गीगाहर्ट्ज तक था। अभी जो हम 5G यूज करने जा रहे हैं उसमें 3.5 गीगाहर्ट्ज से लेकर 10, 20, 30, 40 गीगाहर्ट्ज तक के जो फ्रीक्वेंसी बैंड है उनका इस्तेमाल किया जाएगा और हायर फ्रीक्वेंसी पर हम ज्यादा तेज रफ्तार से हम डेटा का ट्रांसमिशन कर पाएंगे, हमारी इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी। अब चूंकि जो मोबाइल कम्युनिकेशन में जो हम वेव्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 0 हर्ट्ज से लेकर इनफाइनाइट हर्ट्ज तक, ये जो वेव्स हैं हमारे वातावरण में हैं। जो मिनिमम नीचे के लोअर फ्रिक्वेंसी वाली वेव्स हैं उनको हम रेडियो वेव्स बोलते हैं। माइक्रोवेव्स में जो है आगे और उससे ऊपर उनको हम माइक्रोवेव्स बोलते हैं। उसके ऊपर फिर जो हमारा इंफ्रारेड रेडिएशन आ जाता है, उसके ऊपर विजिबल स्पेक्ट्रम है जो लाइट है, उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, उसके ऊपर एक्स रेज है, फिर गामा रेज है और इस तरह से जो हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है वो बटा हुआ है। अब इसमें से इस पूरे स्पेक्ट्रम को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक आयोनाइजिंग स्पेक्ट्रम और एक नॉन आयोनाइजिंग। अब आयोनाइजिंग का मतलब क्या है? कुछ वेव्स ऐसी हैं जिनकी जो स्ट्रेंथ है, जिनकी पावर जो है वो ज्यादा होती है, उनके अंदर जो फोटोन है उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो जब भी किसी मटेरियल से टकराते हैं तो उस मटेरियल के अंदर जो एटम्स हैं उन एटम के जो चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन है उनको वो उनके कोश से बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से जो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उस मटेरियल का वो बिगड़ जाता है। ऐसी जो रेज हैं वो हैं एक्स रेज, गामा रेज, इसलिए इन सारी रेज को हम आयोनाइजिंग वेव्स बोलते हैं। जो नॉन आयोनाइजिंग वेव्स हैं उसमें हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी है, माइक्रोवेव्स हैं और इंफ्रारेड लाइट और अल्ट्रावायलेट को भी उसी श्रेणी में ही रखा जाता है। तो जो आयोनाइजिंग स्पेक्ट्रम है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि उसके अंदर हमारे मॉलिक्यूल्स को बदल देने की क्षमता होती है, जबकि जो नॉन आयोनाइजिंग स्पेक्ट्रम है जिनका इस्तेमाल मुख्यतः हम अपने मोबाइल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन आदि में करते हैं और सूरज की भी जो रोशनी है, इंफ्रारेड रेडिएशन है, वो सब भी उसी में आता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना नुकसानदायक नहीं माना जाता है। जबकि जो अल्ट्रावायलेट भी रेडिएशन है सूरज से आने वाला, उसी से हमको विटामिन डी मिलता है। तो अब क्या इस जो नॉन आयोनाइजिंग स्पेक्ट्रम है, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, क्या इनका हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कोई दुष्प्रभाव पड़ सकता है? तो जब ये हमारे शरीर के, हमारे स्किन के टिश्यूज से टकराते हैं तो कुछ हद तक थोड़ी सी हीट पैदा कर सकते हैं। ये 1 डिग्री सेल्सियस का लगभग 10वां भाग इतनी गर्मी ये हमारे टिश्यूज से टकराने के बाद ये पैदा कर सकते हैं। उससे ज्यादा कोई बहुत खास नुकसान नहीं हो सकता है। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो कैंसर पर रिसर्च करने वाली एक एजेंसी है उसके हिसाब से जो हमारे रेडियो फ्रिक्वेंसी भी स्पेक्ट्रम जो है वो भी अगर बहुत ही कई सालों तक लगातार हम उसके एक्सपोजर में रहते हैं तो वो हमारे शरीर में कैंसर पैदा कर सकता है। पर इसके ऊपर कोई अभी विशेष रिसर्च नहीं है कि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कोई विशेष प्रभाव डाल सकता है। इसी प्रकार से पक्षियों को भी कोई विशेष रूप से नुकसान नहीं पहुंचाता है। कुछ पक्षी हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो बहुत ही लंबी दूरी तय करते हैं, जो हमारी धरती की मैग्नेटिक वेव्स हैं उनके सहारे, तो उनको जो बहुत ही लोअर फ्रिक्वेंसी के स्पेक्ट्रम है, एएम वेव्स जिनसे हम रेडियो सुनते थे, वो थोड़ा बहुत हमारी जो प्रवासी पक्षी हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, उनके डायरेक्शन में थोड़ा बहुत खलल डाल सकते हैं, पर वो भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारी 5G की जो तकनीकी है वो हमारे स्वास्थ्य को या पशु पक्षियों को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाने वाली है
और इसके अलावा जो कोरोना की महामारी से इसको जोड़कर देखा जा रहा है, बर्ड फ्लू से होकर जोड़कर देखा जा रहा है, ये बिल्कुल भी सरासर गलत है। इससे इसका कोई भी संबंध नहीं है। तो हमें इस 5G की टेक्निक से बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कोई विशेष दुष्प्रभाव हमारे ऊपर नहीं डालेगी। और वैसे भी अभी जो इसका स्पेक्ट्रम है 3.5 गीगाहर्ट्ज से लेकर जो 10, 20, 30 गीगाहर्ट्ज तक का इस्तेमाल किया जाने वाला है, उसकी भी लोअर फ्रिक्वेंसी को ही इस्तेमाल किया जाएगा मोबाइल कम्युनिकेशन में। और बाकी ये सारी माइक्रोवेव्स हैं। माइक्रोवेव्स का काम आप जानते ही होंगे। माइक्रोवेव ओवन के बारे में आपने सुना होगा कि उसके अंदर बहुत ही हाई कंसंट्रेशन में जब हम कोई भी खाने वाली चीज रखते हैं तो वो उसकी गर्मी से वो पक जाता है। तो इन सारी वेव्स के अंदर यही खासियत है कि ये हीट पैदा करती हैं और इससे ज्यादा ही हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो इस तरह से हमें 5G की तकनीक से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही पक्षियों को कोई खास नुकसान होने वाला है। धन्यवाद।